Hello friends, this is Ankit Rajput and today I am going to cover section 278 penalty for underreported income and misreporting income. This section covers around 6 to 8 marks. It is very important section under Income Tax Act 1961. Okay, so first question is that who can impose this penalty? Okay, first assessing officer. असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन अगर कोई स्क्रूटिनी हो रही है और कोई इंटीमेशन है और कोई असेसमेंट हो रहा है इन दैट केस कोई एनी एडिशन किसके थ्रू की जा रही है असेसिंग ऑफिसर के थ्रू इन दैट केस असेसिंग ऑफिसर विल इंपोज देयर पेनल्टी। सपोज एसएससी ने अपनी इनकम दिखाई है 10 लाख और उसे असेसिंग ऑफिसर ने कर दी 15 लाख। इन दैट केस जो डिफरेंस आ रहा है 5 लाख का उसके ऊपर जो पेनल्टी इंपोज की जाएगी वो किसके थ्रू होगी असेसिंग ऑफिसर के थ्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट साइट अपील। अगर एसएससी अपील करता है साइट के पास और साइट को लगता है कि इनकम बढ़ रही है तो इन केस अगर कोई इनहेंस करती है साइट कोई इनकम लाइन एसएससी शो कर रहा है इन दैट केस 20 लाख इन इनहेंस कितनी हो रही है उसकी इनहेंस की जा रही है 30 लाख। इन दैट केस जो भी डिफरेंस आ रहा है उसी डिफरेंस पे जो साइट विल इंपोज देयर पेनल्टी। ओके, एंड साइट एंड पीसीआईटी विल इंपोज पेनल्टी फॉर एनी एडिशनल मेड इन अंडर सेक्शन 263 इन केस ऑफ रिवीजन। अगर कोई रिवीजन चल रहा है कंपनी का इन दैट केस अगर कोई इनहेंसमेंट हो रही है इनकम में इन दैट केस साइट एंड पीसीआईटी विल इंपोज पेनल्टी। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वांटम ऑफ पेनल्टी। मतलब अगर अंडर रिपोर्टेड इनकम है तो उसके ऊपर कितने परसेंट पेनल्टी लगेगी, अगर मिस रिपोर्टिंग इनकम है तो उसके ऊपर कितने परसेंट पेनल्टी लगेगी। ओके, सो अंडर रिपोर्टिंग इनकम इन केस ऑफ 50% ऑफ टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम इट मीन्स 50% ऑफ टैक्स ऑफ अंडर रिपोर्टेड इनकम के ऊपर पेनल्टी लगेगी। इन केस ऑफ मिस रिपोर्टिंग इनकम पर कितनी लगेगी 200% ऑफ टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। ठीक, सो नाउ यू शुड राइट then next we will cover how to calculate under reported income because under reported income it very important how to calculate because अगर under reported income calculate करना नहीं आता है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। सो अंडर रिपोर्टेड इनकम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अंडर रिपोर्टेड इनकम ही हमारी क्या बन जाती है मिस रिपोर्टेड इनकम। सो वी नीड टू नो हाउ टू कैलकुलेट अंडर रिपोर्टेड इनकम। ओके, देन राइट देन आफ्टर आई विल डिस्कस अबाउट हाउ टू कैलकुलेट अंडर रिपोर्टेड इनकम। अभी हमने क्या पढ़ा अंडर हु विल इंपोज पेनल्टी विल बी इंपोज बाय असेसिंग ऑफिसर साइट एंड पीसीआईटी। ओके, एंड देन आफ्टर हमने क्या पढ़ा हाउ क्वांटम ऑफ पेनल्टी मतलब कितनी पेनल्टी लगेगी इन केस ऑफ मिस रिपोर्टिंग इनकम एंड अंडर रिपोर्टिंग इनकम। इन केस ऑफ अंडर रिपोर्टिंग इनकम इन दैट केस 50% ऑफ पेनल्टी ऑफ टैक्स ऑफ अंडर रिपोर्टेड इनकम एंड इन केस ऑफ मिस रिपोर्टेड इनकम 200% पेनल्टी ऑफ टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। नाउ अब हम क्या कवर करेंगे हाउ टू कैलकुलेट अंडर रिपोर्टेड इनकम। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैनी स्टूडेंट कंफ्यूज हाउ टू कैलकुलेट अंडर रिपोर्टेड इनकम। सो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स टेक अ एग्जाम्पल देन आफ्टर वी विल कवर आल्सो देयर क्वेश्चंस। ओके, सो सपोज एसएससी ने इनको फाइल की है कितने की 50 लाख की और उसके इंटीमेशन कितने का है उसकी इनकम बढ़ा दी इंटीमेशन ने 55 लाख 55 लाख। ओके, सो क्या हम इन दोनों के बीच के गैप को अंडर रिपोर्टेड इनकम मानेंगे या हम 143 सेक्शन 1 और 143 सेक्शन 3 के बीच के डिफरेंस को अंडर रिपोर्टेड इनकम मानेंगे इन केस ऑफ स्क्रूटनी एंड असेसमेंट। अगर कोई असेसमेंट होता है तो उसके केस में सो क्या हम कहां पर वो अंडर रिपोर्टेड इनकम से मानेंगे क्या हम इस दोनों को क्या मानेंगे अंडर रिपोर्टेड इनकम मानेंगे या हम इन दोनों के बीच के गैप को अंडर रिपोर्टेड इनकम मानेंगे।
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सो अब जो भी मैं बोलने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना है। ओके, अगर इनकम फाइल होने से और इंटीमेशन आने तक जो भी इनकम इंक्रीज हुई है उसे अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं मानेंगे, ये ध्यान रखना है। ओके, अब बात करते हैं, अगर इंटीमेशन आने से और कोई स्क्रूटनी होती है, असेसमेंट होता है, इन दोनों के बीच में जो इनकम अगर बढ़ी हुई है उनके बीच के गैप को क्या मानते हैं हम? अंडर रिपोर्टेड इनकम। ठीक है, तो ये क्या हमारी हो जाएगी? अंडर रिपोर्टेड इनकम ₹70 lakhs। ओके, एंड इन दोनों के बीच के गैप को जो भी अमाउंट आ रहा है उसे भी हम क्या मानेंगे? अंडर रिपोर्टेड इनकम। इसे भी मानेंगे अंडर रिपोर्टेड इनकम। कितने? 10 लाख। URI मीन्स अंडर रिपोर्टेड इनकम। ओके, सो तो हमने क्या समझा? अब क्या समझा? अगर इंटीमेशन से पहले कोई भी इनकम इंक्रीज होती है तो उसे अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं मानेंगे, और अगर इंटीमेशन के बाद कोई स्क्रूटनी होता है, असेसमेंट होता है या रीअसेसमेंट होता है, इन दैट केस हम क्या, अगर कोई डिफरेंस इंक्रीज होता है, एडिशनल कोई इनकम इंक्रीज होती है, इन दैट केस हम क्या करेंगे? उसे अंडर रिपोर्टेड इनकम मानेंगे। ओके, सो राइट दिस एग्जांपल, देन आफ्टर आई विल कवर how to calculate under reported income and how to calculate penalty on under reported income. Okay, so right. So अभी हमने क्या सीखा था? हाउ टू कैलकुलेट अंडर रिपोर्टेड इनकम। नाउ अब हम क्या सीखेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ अंडर रिपोर्टेड इनकम एंड टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। सो पार्ट 1, एक्चुअली आई हैव डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। हाउ टू कैलकुलेट अंडर रिपोर्टेड इनकम। सो फर्स्ट पार्ट इज फर्स्ट टाइम असेसमेंट। अगर क्या हो रहा है, किसी एसएससी का फर्स्ट टाइम असेसमेंट हो रहा है तो उस केस में अंडर रिपोर्टेड इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे और उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो इन केस ऑफ फर्स्ट टाइम और असेसमेंट, अब इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। नंबर 1 रिटर्न नोट फाइल और रिटर्न फाइल। इन केस ऑफ रिटर्न फाइल तो उसमें अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ कंपनी, फर्म एंड लोकल अथॉरिटी, इन केस हम क्या करते हैं? अंडर रिपोर्टेड इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो क्या जो भी हमारी असेट्स इनकम होगी उसी को हम क्या मानेंगे? अंडर रिपोर्टेड इनकम मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होती है, तो इसलिए क्या जो भी असेट्स हुई है इनकम उसी को हम क्या मानेंगे? अंडर रिपोर्टेड इनकम मानेंगे। तो क्या होगा? जो इनकम असेस्ड हुई है उसी को URI मानेंगे। ठीक, सपोज कंपनी ने रिटर्न फाइल नहीं की है, ठीक है, तो अब क्या उसके पास क्या आएगा? इंटीमेशन आएगा ऑफकोर्स। तो अगर इंटीमेशन आया और उसमें उसकी इनकम कितनी कर दी है? 7 लाख, तो जो 7 लाख रुपए है उसी को हम क्या मानेंगे? अंडर रिपोर्टेड इनकम मानेंगे। ठीक है, अब इन केस ऑफ अगर हम अदर केस की बात करते हैं तो उन केस में कहते हैं हम लाइक इंडिविजुअल एंड अदर AOI BOI। ठीक, इन केस में हम क्या करते हैं? अंडर रिपोर्टेड इनकम निकालेंगे कैसे? हाउ? असेस्ड इनकम माइनस बेसिक एग्जम्पशन। फॉर एग्जाम्पल सपोज इंडिविजुअल मिस्टर ए है, उसने रिटर्न फाइल नहीं की है और उसका क्या हुआ? असेसमेंट हुआ है या इंटीमेशन आया है 7 लाख रुपए का। ठीक है, अब उसमें से अब वो इंडिविजुअल है तो उसमें क्या उसे बेसिक एग्जम्पशन की लिमिट भी मिलती है ऑफकोर्स। सो क्या है?
जो भी असेट्स इनकम है उसमें से बेसिक एग्जम्पशन जो भी आएगी, जो भी बेसिक एग्जम्पशन अप्लीकेबल होगी उसके ऊपर 2.5 लाख, 3 लाख और क्या है 5 लाख। ठीक है, इन केस सपोज 7 लाख आई है असेट इनकम और उसमें से बेसिक एग्जम्पशन कितनी एप्लीकेबल हो रही है 250 लाख, तो इन केस में कितनी मानेंगे अंडर रिपोर्टेड इनकम 4.5 लाख। ठीक, तो इन केस में क्या होगी 4.5 लाख क्या होगी अंडर रिपोर्टेड इनकम। अब टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम, टैक्स कैलकुलेट ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम, टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन। अगर बेसिक एग्जम्पशन एप्लीकेबल हो रही है तब, बेसिक एग्जम्पशन हमें पता है किसके केस में एप्लीकेबल होती है इंडिविजुअल केस में। अब कंपनी है तो उस केस में बेसिक एग्जम्पशन तो आती नहीं है, तो उसमें जो भी अंडर रिपोर्टेड इनकम है उसी के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर देंगे। अब बात करते हैं इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल के केस में अभी जब देखा था कितना आए थे अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी थी 4 लाख, तो 4 लाख को क्या कर लेते हैं फिर 4 लाख प्लस क्या कर देंगे बेसिक एग्जम्पशन जितनी भी है 4.5 लाख और उसमें 2.5 लाख ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया 7 लाख। अब इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। ठीक, अब इन केस ऑफ रिटर्न फाइल की है, ठीक है, अगर रिटर्न फाइल की है तो इन केस में हम अंडर रिपोर्टेड इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे अगर असेट्स इनकम किससे ज्यादा है इनकम डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 से ज्यादा है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे अंडर रिपोर्टेड इनकम आएगी। ठीक है, इट मींस अगर असेट्स इनकम सपोज इनकम डिटरमाइन की है यहाँ पर 10 लाख और असेट्स इनकम कितनी है असेट्स इनकम है 15 लाख, तो इस केस में क्या होगा जो दोनों के बीच का डिफरेंस है उसी को क्या मानेंगे हम अंडर रिपोर्टेड इनकम। तो उसका फॉर्मूला क्या है असेट इनकम माइनस में इनकम एज पर अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। ठीक, अब क्या करेंगे टैक्स ऑन यूआरआई, यूआरआई मींस अंडर रिपोर्टेड इनकम। तो टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम प्लस में क्या करेंगे इनकम एज पर सेक्शन 143 को उसमें ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे उस पर क्या करेंगे टैक्स लगाएंगे, जो भी टैक्स एप्लीकेबल होगा उसे लिखेंगे यहाँ पर। देन आफ्टर टैक्स ऑन इनकम एज पर अंडर सेक्शन 143 जो भी टैक्स आ रहे हैं उसको इनकम पर जो डिटरमाइन किया अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 उसमें से क्या कर देंगे लेस कर देंगे और जो डिफरेंस आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। लेट मी टेक एग्जांपल। सो एग्जांपल लेते हैं पहले इसके लिए, पहले एग्जांपल लेते हैं किसके लिए अगर रिटर्न फाइल नहीं की है तो उस केस में क्या होगा कैसे निकालते हैं उसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं एग्जांपल लेके। इन केस ऑफ कंपनी, ठीक है, अब कंपनी के केस में अगर इनकम क्या असेस्ड इनकम कितनी है 7 लाख और टैक्स रेट कितना अप्लीकेबल है इस पर 30%। अब इसमें अब कंपनी ने क्या रिटर्न फाइल भी नहीं की है, अब उसका जब असेट असेसमेंट हुआ तो उसमें इनकम कितनी निकल के आ रही है 7 लाख, तो 7 लाख के ऊपर हम क्या निकाल देंगे टैक्स कैलकुलेट कर देंगे, कितना आएगा 30% 2,10,000। ठीक, अब इसी पे हम क्या लगा देंगे ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स एट द रेट 4%। ठीक, अब जो भी यहां पर निकल के आएगा उसे टोटल कर दो, उसे क्या बोलेंगे टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड
URI, बस दिस दैट्स इट, इतनी करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इन केस ऑफ अगर कंपनी ने रिटर्न फाइल नहीं की है तो उस केस में हम इनका अंडर रिपोर्टेड इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको टैक्स कैसे निकालेंगे। अंडर रिपोर्टेड इनकम तो उसी को मानेंगे जो असेस हुई है इनकम, ठीक है। और अब किसी इंडिविजुअल केस में एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर ए इसकी असेस्ड इनकम कितनी निकली है, 7.5 लाख, ठीक है। अब अंडर रिपोर्टेड इनकम तो पता है हम कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल के केस में URI अंडर रिपोर्टेड इनकम 7,50,000 माइनस 2.5 लाख। अब 2.5 लाख को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 750 माइनस में 250, 5 लाख। अब 5 लाख के ऊपर हम क्या निकाल देंगे, टैक्स। टैक्स कितना निकलेगा, टैक्स निकालेंगे, टैक्स ऑन URI, ठीक। और हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था इसका, टैक्स निकालने का, हम इसमें बेसिक एग्जाम्पल को वापस क्या करेंगे, एड बैक करेंगे, ठीक है। क्योंकि एड बैक नहीं करेंगे तो हम क्या करें, दोबारा हमें इक्वेशन मिल जाएगी बेसिक इक्वेशन, तो क्या करेंगे, दोबारा एड बैक करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो 5 लाख प्लस 2.5 लाख, 2.5 लाख, ओके। ये आया कितना, 7.5 लाख। अब इसके ऊपर टैक्स निकाल दो, टैक्स ऑन फर्स्ट 2.5 lakh, it means nil, nil on next 5 lakh, कितना आएगा, 5%, it means 12,500 on बैलेंस। अब बैलेंस कितना बचा, 2.5 लाख, 2.5 लाख पर 20%, 2.5 लाख इस पर 20%, यह 50,000। ऐड करोगे तो कितना आएगा, 12,500, यह 62,500। टैक्स ऑन URI अंडर रिपोर्टेड इनकम इन केस ऑफ इंडिविजुअल, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। So this is all about when a return is not filed by SSC. नेक्स्ट हम इसका भी एग्जाम्पल लेंगे। अगर SSC ने रिटर्न फाइल की है तो उस केस में कैसे हम अंडर रिपोर्टेड इनकम एंड टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम कैलकुलेट करेंगे। रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, this is not subsection, sorry, it is clause, okay, clause in this case 10 lakh। SSC ने कितनी इनकम फाइल की है, 10 लाख की, और इंटीमेशन अंडर सेक्शन 43 सबसेक्शन 1, इसमें कितनी बढ़ा के कर दी है, 15 लाख।
Okay, now third, determine income अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3। इसमें कितनी कर दी है? असेस्ड 20 लाख। अब फर्स्ट क्वेश्चन, क्या हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को अंडर रिपोर्टेड इनकम मानेंगे? यस और नॉट? नहीं, क्योंकि मैंने क्या समझाया था, अगर इंटीमेशन से पहले कोई भी इनकम इंक्रीज होती है तो उसे अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो हम किसे अंडर रिपोर्टेड इनकम मानेंगे? इन दोनों के बीच के गैप को। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? 5 लाख। ठीक, अब पहले अंडर रिपोर्टेड इनकम निकाल लेते हैं। आंसर कैसे निकालेंगे? डिटरमाइन इनकम अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन क्लाउज 3। इसमें कितनी है? 20 लाख। अब इसमें से लेस किसे करेंगे? लेस इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 क्लाउज 1। इसमें कितनी है? 15 लाख। ठीक, 15 लाख। अब इन दोनों के बीच का गैप कितना का रहा है? 5 लाख। अब ये जो 5 लाख का गैप है ना, इसको क्या मानेंगे? अंडर रिपोर्टेड इनकम। ठीक, अब इस पर हम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब वो सीखेंगे। ठीक है, टैक्स, हाउ टू कैलकुलेट टैक्स। नाउ आई नीड टू ओके, टैक्स ऑन URI। पहले क्या करेंगे? टैक्स ऑन URI प्लस में ऐड किसे करेंगे? इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 इनकम एज पर 143 क्लाउज 1। ओके, इसमें कितनी आएगी? इसे ऐड कर लो, पहले ऐड करते हैं। ऐड करके कितनी आएगी? 15 लाख। हाँ, अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी है हमारी? ये 5 लाख। इसमें प्लस करेंगे किसे? और 15 लाख। अब इस पर क्या करना है? इस पे निकाल दो टैक्स। सपोज 30% टैक्स है। ठीक, टैक्स निकाल दो। टैक्स निकालो, कितना आएगा? और उसी के ऊपर क्या लगा देना है? सेस। 4% सेस अलग से। कितना है ये? 15 लाख 20 30% प्लस प्लस करेंगे कितना? 4%। कितना आएगा ये? 24 6,000 24,000 6 लाख 24,000। ठीक है, अब लेस कैसे करेंगे? लेस करेंगे टैक्स ऑन डिटरमाइन अंडर सेक्शन 143 क्लाउज 1। ठीक, इसमें कितनी हमने डिटरमाइन की थी? 15 लाख। 15 लाख इंटू में 30%। अब इसे प्लस कर देंगे 4% सरचार्ज अलग से। 15 लाख इंटू में 30% प्लस 4% सरचार्ज। कितना आएगा ये? 4 लाख
अभी कैप निकाल दो इसका। 1,56,000। ठीक, अब इसे क्या बोलेंगे? टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। बस ऐसे करना है क्वेश्चन। ठीक, अब पार्ट 2 और कवर कर लेते हैं आज। पार्ट 2 में क्या है? रीअसेसमेंट। अगर हम क्या कर रहे हैं? रीअसेसमेंट कर रहे हैं, मतलब असेसमेंट हो चुका है, उसके बाद क्या कर रहे हैं? दोबारा रीअसेसमेंट हो रही है। देन उस केस में हम अंडर रिपोर्टेड इनकम कैसे निकालेंगे? ठीक है, अंडर रिपोर्टेड कैसे निकालते हैं? रीअसेसमेंट में आर अंडर रिपोर्टेड इनकम इक्वल टू रीअसेस्ड इनकम क्या है? अगर ग्रेटर देन है कितने से? असेस्ड इनकम और रीअसेस्ड इनकम इन अर्लियर। अगर रीअसेस्ड से पहले कोई भी अगर असेस्ड हुआ है, रीअसेस्ड हुआ है, अगर वो रीअसेस्ड से क्या है? रीअसेस्ड उससे ज्यादा है, तो क्या उसमें निकालेंगे? उस केस में क्या निकालेंगे? अंडर रिपोर्टेड इनकम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो अंडर रिपोर्टेड इनकम क्या हो गया? URI इक्वल टू रीअसेस्ड इनकम, इसमें माइनस क्या कर देंगे? असेस्ड इनकम एंड रीअसेस्ड इनकम इन अर्लियर। ठीक, राइट करिए सही। अब इसमें टैक्स कैसे निकालते हैं? टैक्स ऑन QRI। ऐसे हम पहले क्या करेंगे? URI इसमें ऐड करेंगे, इस पोर्शन को ऐड करेंगे जो है इसमें असेस्ड इनकम एंड रीअसेस्ड इनकम इन अर्लियर। ठीक, इसको ऐड करेंगे, उस पर अब क्या लगाएंगे? टैक्स राइट, जो भी अप्लीकेबल है, अब उसे राइट करेंगे। ठीक, अब इसमें से लेस क्या करेंगे? लेस करेंगे असेस्ड इनकम एंड
मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसी को यहाँ पे राइट करेंगे, उसको जो भी अमाउंट है उस पर टैक्स रेट लगाएंगे, जो भी अप्लीकेबल होगा टैक्स, इससे क्या कर देंगे माइनस। अब इस माइनस करने बाद क्या आएगा, टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम, टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। ठीक, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। अब नेक्स्ट क्लास में हम दोनों पार्ट जो बचे हुए हैं वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे, और उन्हीं के साथ हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। मैं इधर ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन से करवाऊंगा। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।